दोस्तों नमस्कार, मेरे टेक्निकल एनालिसिस पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। जी हाँ दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न का ट्रेडिंग में क्या महत्व होता है आज मैं आपको ये बताऊंगा। तो दोस्तों यदि आप बिगनर हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं, तो आपको कैंडलस्टिक का बेसिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। कैंडलस्टिक का बेसिक ज्ञान के बिना आपकी ट्रेडिंग जर्नी अधूरी है। जी हाँ दोस्तों, तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको कैंडलस्टिक का बेसिक ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। इसमें 100 से ज़्यादा पैटर्न बनते हैं दोस्तों, कैंडलस्टिक अलग अलग पैटर्न बनते हैं। तो आपको ये बाद में विस्तार से बताया जाएगा। पहले हम आपको बेसिक ज्ञान देने वाले हैं कि कैंडलस्टिक क्या होती है। तो दोस्तों कैंडलस्टिक एक जापानी शब्द है, जापान के लोगों ने इसे ईजाद किया है। तो जो आपको ये नज़र आ रही है सामने चार्ट में, बुलिश कैंडलस्टिक एंड बेयरिश कैंडलस्टिक। तो बुलिश का मतलब होता है दोस्तों तेजी को दर्शाने वाली कैंडल, ये तेजी को दर्शाने वाली कैंडल है। और ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है, ये बेयरिश की कैंडल, यानी कि मंदी को दर्शाने वाली कैंडल। ठीक है दोस्तों। और ये 2 नंबर पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये है लाइन चार्ट। ये भी कैंडलस्टिक जैसे ही लाइन चार्ट होता है। ये भी मार्केट को रीड करने के लिए काम में लिया जाता है। और ये 3rd नंबर पे है बार चार्ट। जी हाँ दोस्तों, तो 3 तरह के चार्ट बनते हैं, पहला कैंडलस्टिक, फिर लाइन चार्ट और ये बार चार्ट। तो आमतौर पे जो ट्रेडर हैं वो सिर्फ कैंडलस्टिक को यूज करते हैं। कैंडलस्टिक से हमें बाज़ार में आज क्या रहा मार्केट का भाव, ये हमें मालूम होता है, इसे स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कैंडलस्टिक से। लाइन चार्ट और बार चार्ट भी इतने यूज नहीं होते हैं, लेकिन कैंडलस्टिक्स इज़ वेरी बेस्ट। तो जो ग्रीन की कैंडल आपको नजर आ रही है दोस्तों आपके सामने, इसमें जो अपर शेडो है, एक लोअर शेडो है, और ये है बीच में बॉडी। जी हाँ दोस्तों, तो ये आज का भाव बता रही है हमें कि आज मार्केट में कितने बायर एक्टिव रहे। तो यहाँ से ये ओपन हुई और यहाँ क्लोज हो गई। ये इसने हाई बनाया और ये इसने अपना लो बनाया। ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ से ओपन होने से पहले यहाँ पे लो बना के गई है, लो बना के वापस ऊपर गई और यहाँ पे हाई बनाई और हाई बना के यहीं पे क्लोज हो गई। ठीक है दोस्तों। तो इससे हमें मालूम होता है कि आज बायर इतने एक्टिव रहे, इस मार्केट में इतना व्यापार हुआ है। और ये जो रेड कलर की है, इसे बोलते हैं बेयरिश कैंडल, यानी कि मंदी की कैंडल, यानी कि बायर के जाने के बाद में अब बिकवाली शुरू हो गई है। इसमें भी वही है दोस्तों, ये अपर शेडो है, ये विक जो नज़र आ रही है इसको अपर शेडो बोलते हैं। और ये है लोअर शेडो। ये यहाँ से ऊपर से शुरू हुई, यहाँ से मार्केट शुरू हुआ बिकवाली में अपना, यहाँ से बेचते 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 यहाँ से मार्केट में ट्रेडर बेचते बेचते यहाँ तक लो बनाया, यहाँ तक बेचे मार्केट में, फिर यहाँ आके क्लोज हो गए। तो इस तरह से ये हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट में आज क्या हलचल हुई, कितना लो बना, कितना हाई बना, कितने बायर रहे, कितने सेलर बने। ठीक है दोस्तों। और लाइन चार्ट में दोस्तों इतना, अभी आप बिगनर है तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा कि ये भी बहुत इफेक्टिव है। वैसे ये 3 नंबर 2 नंबर भी दोनों इफेक्टिव है, लेकिन ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ज़्यादा इसे ही ट्रेडर यूज़ करते हैं। दोस्तों कैंडलस्टिक के बेसिक ज्ञान के बिना आप अगर ट्रेडिंग की सोच रहे हैं तो नामुमकिन है दोस्तों। तो आपको क्या है, कैंडलस्टिक का बेसिक ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आपको कैंडलस्टिक का बेसिक ज्ञान नहीं होगा, आपकी ट्रेडिंग में जर्नी अधूरी है दोस्तों। तो जब भी आप ट्रेड करने की सोचें, आप पहले हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न को अपने दिमाग में बैठा लें कि किस तरह से चार्ट बन रहा है, किस तरह से मार्केट में उतार चढ़ाव होता है। तो ये सारा ज्ञान आपको इस कैंडलस्टिक पैटर्न के द्वारा ही मिलेगा दोस्तों। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों स्टॉक मार्केट,
फॉरेक्स मार्केट, सब इसी से चलता है। क्रिप्टो करेंसी हुई, ये सारे इसी से ही फॉर्म होते हैं। इन कैंडलस्टिक पैटर्न के बिना वो अधूरे हैं। उसके बिना हमें मालूम नहीं चल सकेगा कि आज का मार्केट कहाँ पे बंद हुआ, कहाँ पे शुरू हुआ, कितनी मंदी रही, कितनी तेज़ी रही। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि बुलिश कैंडलस्टिक एंड बेरिश कैंडलस्टिक के बेसिक ज्ञान। दोस्तों सिंपल बेसिक ज्ञान है कैंडलस्टिक के बारे में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा और भी कैंडलस्टिक के बारे में। 100 से ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं दोस्तों मार्केट में, और ये हमें खरीदारी और बिकवाली के लिए काम में लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो शेडो होती है ना, अपर शेडो और लोअर शेडो, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर बायर कमज़ोर हो गए और यहाँ पे आकर के बायर बंद हो गए, यानी कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया नहीं। इतनी खरीदारी हुई आज मार्केट में दिन भर में, इससे ऊपर मार्केट गया नहीं और इससे भी नीचे बाजार गिरा नहीं। ये तो बेसिक ज्ञान दोस्तों। इसमें भी यही है, यहाँ से बिकवाली शुरू हुई, यहाँ से बिकवाली शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे क्लोज हुई। इसके नीचे भी बिकवाली हुई। इस वीक का मतलब ये होता है। तो दोस्तों आज हमने समझा कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो 3 तरह के होते हैं, पहला कैंडलस्टिक, दूसरा लाइन चार्ट, तीसरा है बार चार्ट। तो दोस्तों सीखते जाइए, अपनी स्किल को डेवलपमेंट करते जाइए, आगे से आगे घुसते जाइए। फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत बड़ा एक समंदर है दोस्तों, ये बहुत बड़ा व्यापार है। इसमें आपको किसी दुकान की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर या एक एंड्रॉयड मोबाइल हो तो आपका काम चल सकता है। तो दोस्तों ट्रेडिंग को बिना सीखे समझे आप इस मार्केट में एंटर नहीं करें। ये बहुत बड़ा रिस्की मार्केट है। इसमें आप कितना भी पैसा लेके आए, बिना सीखे अगर ट्रेडिंग करेंगे दोस्तों तो आपका सारा पैसा डूबेगा। आप ये समझे कि ये कोई पैसे की मशीन है, एटीएम मशीन है, एटीएम डाला निकालते जाएंगे। नहीं दोस्तों, एटीएम मशीन बनेगी लेकिन जब तक आप इसको समझ नहीं लेंगे, सीख नहीं लेंगे, अपनी स्किल को डेवलपमेंट नहीं कर लेंगे, जब तक आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों इस मार्केट में 90% से ज़्यादा लोग बाग लॉस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 90% से ज़्यादा लोग इस मार्केट में लॉस करते हैं। वो इसीलिए लॉस करते हैं कि वो सिर्फ इसमें एक जुआ खेलने आते हैं, एक गैम्बलिंग करने आते हैं। वो देखते हैं यहाँ से आप ख़रीद लो और यहाँ बेच दो, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। दोस्तों ये प्लान के थ्रू होता है सारा काम। इसमें एक प्लान बनाना पड़ेगा आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी अपनी, उसके आधार पे आपको काम करना पड़ेगा। रोज़ चार्ट देखना पड़ेगा, रोज़ न्यूज़ देखनी पड़ेगी इसकी, मार्केट में आज क्या हो रहा है दोस्त। तब जा कर के कोई आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकते हैं आपको सीखने में। तो दोस्तों मेरा आपसे सजेशन है कि बिना सीखे समझे आप ट्रेडिंग में ना घुसें। आप अपने दिमाग में इन चीज़ों को बैठाते रहें, बार बार चार्ट को रीड करते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और कुछ भी कोई क्वेरी हो इस वीडियो से संबंध में या और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में लिखें। धन्यवाद दोस्तों।